जय श्री गणेश दोस्तों। हमारी आज की कहानी का नाम है जूठन। कहानी अच्छी लगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अब शुरू करते हैं कहानी। अब बस भी करो, सब मिलकर कितना खरी खोटी सुनाओगे उसे। निशा चल जा बेटा, इन सब की बात दिल पर ना लेना, सब ऐसे ही हैं, क्या करूं। कहती हुई अम्मा सुमन देवी आंगन में रखे खाट पर बैठ गई। निशा चुपचाप जाकर रसोई में काम करने लगी। अम्मा, ये तुमने सही नहीं किया, इतना सिर चढ़ाकर रखने की क्या ज़रूरत है तो काम वाली ही ना, उसके लिए हमें ही डांट दिया। और गुंजा ने क्या ही गलत कहा, वो अपनी थाली का खाना कैसे सोनू को खिला सकती है। छोटे बेटे रंजीत ने अम्मा से गुस्से में कहा, और नहीं तो क्या अम्मा, मैं बस आ ही तो रही थी। रंजीत की पत्नी गुंजा ने भी गुस्सा करते हुए कहा, तुम दोनों को भी कुछ बोलना है तो बोल लो। अपने बड़े बेटे की ओर मुखातिब होकर अम्मा ने कहा, माँ क्या ही गलत कह रहे हैं सब, जब जानती ही हो हम अपने बच्चों की परवरिश कैसे करते हैं, इतनी हिफाजत से उनका ध्यान रखते हैं। और निशा ने अपना जूठा उसे खिला दिया। बड़े बेटे ने भी थोड़े रोष में बोला, ठीक है बेटा, निशा से गलती हो गई, तुम लोग कब वापस जा रहे हो, अपनी तैयारी कर लो। और हाँ, भंडार से अपनी ज़रूरत के मुताबिक जो अनाज बांधना बांध कर ले जाना। और एक बात, इस बार जो खेत के पैसे आए हैं वो तुम दोनों को नहीं दे सकती हूँ। तुम्हारे बाबूजी की दवाइयाँ मंगवाने के लिए निशा के बापू को पैसे दे दिए थे। अम्मा एक लंबी दीर्घ श्वास ले बोली, हम कल सुबह की ट्रेन से निकल जाएंगे। बड़े बेटे ने कहा, मैं भी कल निकल जाऊंगा, सुबह सुबह हम दोनों को ऑफिस भी जाना है। अम्मा तुम भी चलो हमारे साथ, कभी कभी सोनू को लेकर बड़ी दिक्कत हो जाती है। सब पूछते रहते हैं, सोनू की दादी नहीं है क्या, यहाँ रहती तो सोनू को संभाल लेती। रंजीत ने बिना कुछ सोचे समझे कहा, बेटा चल तो सकती हूँ, पर तेरे बाबूजी को शहर का हवा पानी कहाँ जमता, पहले जब भी हम गए वो बीमार होकर ही लौटे। अम्मा खाट पर अपने हाथों को ठकठकाते बोल रही थी, मानो मन में कुछ और चल रहा था, जुबान पर कुछ और ही था। तो बाबूजी यहाँ रह लेंगे, ये निशा का पूरा परिवार है ना यहाँ, उनकी देखभाल को पैसा काहे का लेते ये लोग, फिर जो देखभाल भी ना करे। रंजीत निर्मोही जैसे बोला, इस उम्र में तेरे बाबूजी को छोड़कर कहीं नहीं जाने वाली, चलो तुम लोग जाकर अपना सामान बांध लो, देखना कहीं कुछ छूट न जाए, नहीं तो निशा के परिवार पर चोरी का इल्ज़ाम लगाते देर ना करोगे। अम्मा के मन में बच्चों के लिए करवाहट भर गया था। बच्चों के उधर से हटते अम्मा निशा को बाबूजी को गर्म दूध देकर आने बोली और खुद वहीं खाट पर लेट गई। कितना अच्छा वक्त था जब उनकी दोनों बेटे और एक बेटी से घर गुंजायमान रहता था। अब तो ये साल में 2 से 3 बार आते हैं और हंगामा कर जाते हैं। आज भी वही हुआ। निशा बेचारी सबको खाना खिलाकर बैठी ही थी कि 2 साल का सोनू चलते चलते उसके पास गया और उसकी थाली से रोटी उठाकर खाने लगा। निशा लाख उसके हाथ से छीनने की कोशिश करती, उतने में सोनू रोने लगा। सब उधर इकट्ठे हो निशा पर इल्ज़ाम लगाने लगे, किसने अपना जूठा सोनू को खिला दिया। निशा सफाई देती रही पर कोई काहे उसकी बात सुनता। सुमन जी जानती थी निशा गलती से भी ऐसा ना करेगी, पर उनके शहरी बच्चों की आंखों पर पट्टी जो पड़ी थी, तभी उन्हें अपने पैरों पर किसी के हाथों का दबाव महसूस हुआ। देखा तो निशा पांव दबा रही थी। तेरी माँ आ गई निशा? सुमन जी ने पूछा। अभी तक नहीं आई है, आ ही रहे होंगे। आप सो जाइए अम्मा, मैं हूँ ना, दरवाज़ा खोल दूंगी। अम्मा आप भी मुझसे गुस्सा हो क्या? निशा उदास हो पूछी। ना रे निशा, कहने को तो ये मेरे बच्चे हैं, पर कब हमारे काम आते हैं। रुपेश और विमला ना होते तो हम दोनों पति पत्नी का क्या होता, सोचकर दिल कांप उठता है। तेरे दादू की तबीयत खराब हुई तो कौन मेरे जने आ गए देखभाल करने, उनकी दवा की फिक्र भी ना होती इन्हें, बस अनाज लेकर जाने आते हैं। अम्मा की आंखों में आंसू आ गए थे। अम्मा सोनू की खातिर आपको छोटे भैया संग चले जाना चाहिए, निशा ने कहा। ना रे निशा, मैं जानू हूँ अपनी बहू को, जो तेरे हाथ का बना खा सकते, पर तेरी थाली की रोटी सोनू के खाने से हल्ला मचा दे,
वो मेरे साथ अपने बेटे को कभी ना रहने देगी। देखती नहीं, जब भी सोनू के साथ बात करती हूँ कहती अम्मा इसे घरेलू भाषा में बात मत किया करो, ये भी वैसे ही बोलना सीख जाएगा। माना मेरा पोता है, लगाव भी है, पर बहू के ताने सुनने से अच्छा है यहीं गांव में अपने लोगों के साथ रहूं। फिर तेरे दादू को अकेले छोड़कर कैसे जा सकती। अब तो जिंदगी का भरोसा नहीं है रे निशा, जब तक रहूंगी साथ ही रहूंगी। अम्मा आंखों पर हाथ धरे बोली, माँ हमसे इतनी नाराज हो जो रुपेश के परिवार के साथ रहना मंजूर पर हमारे साथ नहीं। दोनों बेटे कब वहाँ। उनकी बातें सुनकर बोले। अपने चेहरे पर से हाथ हटाते अम्मा ने कहा, बेटा कहने भर से तुम्हें कैसे मानूं, तुम दोनों ही बताओ। जब भी ज़रूरत पड़ी दोनों काम की व्यस्तता जता घर नहीं आए। जिन बच्चों के पास अपने माता पिता के लिए वक्त ही नहीं, उन बच्चों के साथ रहने से अच्छा है उनके साथ रहा जाए जो हमारी तकलीफ़ समझते हो। वो हमारे यहाँ तनख्वाह पर काम ज़रूर करते हैं बेटा, पर मेरे लिए मेरे बच्चों से कम नहीं है। तुम लोगों ने निशा पर उंगली उठाते वक्त एक बार भी सोचा वो बच्ची तुम सबकी सेवा में लगी रहती, उनके हाथ का खाना खा सकते हो। पर सोनू ने खुद रोटी ले लिया तो भी उस पर इल्ज़ाम लगाते रहे। बेटा मैं बस यही कहूँगी, जब भी यहाँ आओ ये सोच कर आना कि इस घर में रुपेश का भी परिवार रहता जो मेरा अपना है। बेटा जो समय पर साथ देवे, प्रेम मान सम्मान उसका ही होवे है। जो ये ना होते तो हम कैसे सब संभाल सकते, जरा सोच कर देखो। घर के दरवाजे पर खड़े रुपेश और विमला सामान का थैला थामे स्तब्ध खड़े रह गए। एक गरीब के लिए अम्मा के मन में इतना प्रेम देख वो हाथ जोड़कर खड़े हो गए। निशा हमें माफ़ कर दे, सच में माँ बाबूजी के साथ तुम लोग रहते हो, हमें कोई हक नहीं जो यहाँ एक दो दिन के लिए आकर तुम्हें कुछ बोले। बड़े बेटे ने कहा, नहीं बड़े भैया ये तो आपका हक है, आप मेरी गलती पर डांट सकते हैं। मैं सोनू बाबा का हाथ रोकती रही पर वो रोटी खा लिए, हमें माफ़ कर दो। सच में निशा ने हाथ जोड़ लिए। कोई बात नहीं निशा, हमने कुछ ज़्यादा कह दिया तुम्हें। अरे जब उसकी माँ ध्यान नहीं दे तो कोई तो रोटी खिलाएगा ही ना। रंजीत ने उसके जुड़े हाथ पकड़ हटाते हुए कहा, अम्मा सब देख मन ही मन खुश हो रही थी। चलो देर से ही सही, जब बेटे समझ गए तो बहुएं भी समझ ही जाएगी कि निशा और उसका परिवार इस घर के लिए क्या है। वो है तभी हम यहाँ आराम से रह पाते हैं, नहीं तो हर दिन की किचकिच में शायद ना वो खुश रह सकती थी ना हम। उम्मीद है दोस्तों कहानी अच्छी लगी होगी, और अच्छी अच्छी कहानियाँ सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों।